जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज आप लोग के साथ जो है एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके हाजिर हैं। मंथली एनालिसिस है और उसी को ब्रेक डाउन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब मार्केट का एक पोटेंशियल जो है वो क्या हो सकता है। पिछले महीने की भी अराउंड 3 तारीख को जो है आप लोगों के साथ एनालिसिस एक शेयर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा, नो वरीज, कोई मसला वाली बात नहीं है, उसको भी मैं इसमें कवर अप करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो जाए, ऑल्दो मैं उसको शॉर्ट रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बट आप लोगों को कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना ज़रूरी है ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें और अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकें। याद रहे, ये मेरी अपनी वर्किंग होती है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। आप लोगों को अपनी वर्किंग भी इसके साथ टैली करनी ज़रूरी है। डिसीजन लेने से पहले आपको अपनी वर्किंग जो है इसके साथ करना मस्ट है। समझाने बताने का मकसद है ताकि आप लोग मार्केट की जो मिजाज है, जो मूव है, जो पोटेंशियल बाउंस है, कहाँ तक हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करें और अपनी ट्रेड जो है आप उन लेवल्स के ऊपर लगाएं और प्राइस एक्शन को समझते हुए आप चीज़ों को जो है आगे ट्रेड करने की कोशिश करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको और बताता चलूँ। हमारे प्रीमियम ग्रुप में जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से, हम लोग जो है उसके अंदर ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन की आज जो है लास्ट डेट है और सॉरी, तो उसके लिए आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, और काफ़ी सारे आप में से जो दोस्त हैं उनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है सारी डिटेल जो है वो आज शेयर कर दी जाएंगी। सो आज रात 12 बजे से पहले अगर आप लोगों में से कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड हो तो वो दिए गए नंबर पे जो है रब्ता भी कर सकता है और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भी डिटेल्स ले सकता है। 3000 इसकी 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ़ीस है। स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से सारी ट्रेड जो है शेयर करवाई जाती हैं, डे ट्रेड इसके अंदर नहीं होती हैं और जो है ट्रेड्स डिपेंड करता है कि कितनी होती हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल उसके अंदर हिट बाजुकात होते भी हैं, डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर। और हमारे इसमें जो है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 8 से 10% जो है ओवरऑल जो हमारी कॉल्स होती हैं उसमें हमारा प्रॉफिट टारगेट जो है एटलीस्ट कम अज़ कम जिसको आप बोलते हैं वो होता ही होता है। उसके अलावा आगे अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ही होता है। लेकिन जस्ट इन केस अगर नहीं भी होता तो आप लोगों की जो मेंबरशिप होती है, यानी आप लोगों की जो सब्सक्रिप्शन होती है, उसको जो है हम लोग नेक्स्ट मंथ के अंदर विदाउट एनी चार्जेस जो है उसको ऐड कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होता। जैसे लास्ट मंथ भी ऑल दो टारगेट्स हमारे कंप्लीट हुए थे, लेकिन कॉल्स जो हैं वो 4-5 कॉल्स थी मुश्किल से, तो उसके मुकाबले मैंने सोचा कि आप लोग को जो है जो पुराने मेंबर्स हैं उनको मैं 1 मंथ जो है उसको कंपनसेट कर दूँ। तो इस चीज़ से आप लोग मुतमईन हैं, प्रॉफिट ज़ाहिर है होगा तभी आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो हमारा बनेगा। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्वाइन करने से पहले आप लोग जो हैं हमारी जो फ्री कॉल्स हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिटेल में शेयर किया था, आप उनको भी देख सकते हैं, उनके रिटर्न्स भी देख सकते हैं। तो उसके बाद ही आप लोग जो हैं ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेड डोजो का जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का एक प्राइस एक्शन का जो कोर्स है, जिसमें से सिर्फ चंद एक चीज़ें अभी जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसकी भी क्लासेस जो हैं हमारे पास इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीकेंड है, नेक्स्ट कमिंग सैटरडे से स्टार्ट हो रही हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो हैं जिन दोस्तों की हो गई हुई है, कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, जो दोस्त इंटरेस्टेड हो दिए गए नंबर पर उससे भी रेलिवेंट जो है इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता चलूँ, ये मंथली टाइम फ्रेम है जिस पर हम देख रहे हैं और अभी बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई। जैसे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है मार्केट डिपेंड करती है न्यूज़ के ऊपर फिल वक्त। क्यों? क्योंकि टेक्निकल्स अगर आप देखें यहाँ से अपना काम भरपूर कर रहे हैं और अब वेट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का, बट एज़ यूजुअल हमें अपनी जो पोजीशंस हैं, हमें जो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है, हमें जो है हर हिसाब से अपने आप को तैयार रखना है। और ये जो मैं आपको बताता चलूँ, ये अभी तक किसी ने भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया है और मैं आप लोगों के साथ इसको इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग आने वाले टाइम से पहले चीज़ को जो है प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। ऑल्दो कोशिश होती है, कन्फर्मेशन किसी चीज़ की नहीं होती। जो आपको बोलता है यही होगा, उससे जो है पहली फुर्सत में आप लोग जो हैं दूर होने की कोशिश करें, क्योंकि किसी को नहीं पता होता, मार्केट्स जो हैं वो अनसर्टेन होती हैं। बट आप लोगों को कुछ जो है सिग्नल्स मिल जाते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट परफॉर्म करती है। जैसे लास्ट हम लोगों ने भी जो प्रेडिक्ट करा था 38 का जोन, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया। क्यों? वो इसी चार्ट को देखते हुए कुछ चीज़ें, कुछ सिनेरियोज दिख रहे थे, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए और आप लोगों के साथ उसको जो है शेयर करने की कोशिश करी। और मार्केट ने बिल्कुल, अगर आप देखें तो उस जोन को यहाँ पर आके 38,182 के लो लगा के ड्रिल किया। क्यों किया वो आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। तो एनी हाउ यहाँ पे अब देखें तो भाई यहाँ पे हमारे पास, हम मार्केट को अगर देखें तो अब पोटेंशियल बाउंस अगर हम ऊपर देखें कहाँ तक हो सकता है, ज़्यादा चांस ऊपर का ही मुझे लग रहा है पर्सनली, जो मेरा व्यू है। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता नीचे आती है तो कहाँ तक जा सकती है और
क्यों और किस तरह, वो मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये मार्केट ने लास्ट अपना हाई डिफाइन किया था 53,175 के आसपास। अगर मैं आपको बताऊँ, ये अगर हम देखें 53,127 का हाई ऑलमोस्ट इसने लगाया था। तो एक ये हाई मार्केट का हो गया। उसके बाद मार्केट जो है कोरोना वाले सेशन में ये जो बड़ी कैंडल्स बनी थी यहाँ पे आई थी, हमारे पास 27,000 का ऑलमोस्ट लो लगाया। फिर वहाँ से एक रिकवरी मिली, एक बुल रैली देखने को मिली, जहाँ पे ऑलमोस्ट 49,000 का मार्केट ने जो है एक हाई लगाया, जो अपने प्रीवियस हाई से जो है नीचे था। ये मैं आपके साथ मार्क करता चलूँ, ये वर्किंग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करता रहूँगा। एक सेकंड रुकिएगा, ताकि हमारे पास जो है एक चीज़ रहे कि हम लोग प्राइस एक्शन को जो स्टडी करें वो काम करते भी हैं या ऐसी बातें हैं सारी। स्पेशली क्योंकि नए लोग बहुत सारे जुड़े हैं, पुराने तो इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, लेकिन नए दोस्तों को भी समझाना और बताना ज़रूरी है। ये वाला हाई जो था हमारा, ये इस हाई को अगर हम देखें तो ये इस हाई से जो है नीचे लगा। तो ये सबसे पहला एक हमारे पास सिग्नल होता है, नॉट अ कन्फर्मेशन के, एक हमारे पास जो है डाउन ट्रेंड की जो है जो सिग्नल है, एक पोटेंशियल मूव जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये जो है हमारे पास यहाँ पे एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सबसे पहले देखिए हमेशा चार्ट को एनालाइज करते हुए लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखा करें। मैं आपके साथ लाइन भी मार्क कर रहा हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें आपके साथ करने का मकसद ये कि आप लोगों को समझाया जा सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। ये इसको बल्कि मैं पर्पल ही रहने देता हूँ। तो ये एक लॉन्ग टर्म अगर मैं ट्रेंड लाइन देखूँ तो भाई ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड की एक सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि ये वाला जो हाई था ये अपने इस हाई से नीचे बना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी ये वाला जो लो है ये अपने इस वाले लो से ऊपर है, तो ये एक लोअर हाई कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन हो रही है। डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन है वो अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, पहले मैं आपको बल्कि दिखा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक मिनट रुकिएगा, ये चार्ट खोल गया। ये हमारे पास डेली चार्ट है। तो ये अगर आप लोग को याद हो, अराउंड यहाँ पे भी हमारे पास मार्केट ने एक ऐसी ही मूव दी थी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने हमारे पास जो है अराउंड इस लेवल पे कुछ ऐसा ही स्टांस दिखाया था अगर हम लोग देखें, यानी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न हमारे पास जो है वो बन रहा था। और मार्केट जो है वहाँ से इस सपोर्ट को, अगर आप लोग को याद हो 43,000 वाला लेवल, कितनी दफ़ा इसने इसको टैप किया, प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने कितनी दफ़ा डिस्कस किया, और हर दफ़ा आप लोगों के साथ मैंने यही बताया, अराउंड यहाँ पे बताया जब हमारे पास नई हुकूमत आई थी तब भी, कि भाई अभी ये फॉर्मेशन पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कैसे पता था? क्योंकि चार्ट्स हमें जो है, प्राइस एक्शन जो है वो सारी चीज़ बता रहे थे, सिर्फ हमें उसको पिक करना है, हमें उसको समझ के देखने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने बताया, और आप देखें एट दी एंड उसने तोड़ा उस लेवल को, बेस सपोर्ट डिफाइन करी 38,000 की, और यहाँ पे आके उसने उसको रीटेस्ट किया, और वहाँ से आके दोबारा रीटेस्ट करके अभी जो है मार्केट नीचे की तरफ ही मंडला रही है। और अगर आप देखें तो मज़ीद एक लो की फॉर्मेशन बन रही है। अब यहाँ पे आप चैनल फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, यानी एक चार्ट को देखने के हज़ार तरीके। तो टू कीप इट सिंपल, कुछ यहाँ पे भी भाई सबसे पहले अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये जो हमारे पास लेवल बन रहा है ना, ये मैं आपके साथ मार्क कर देता हूँ। मैं पर्सनली इसी तरीके से चार्ट को देख रहा होता हूँ, और मैं इसका कलर भी जो है, लाइन का कलर आप लोगों के साथ ही इसको मैं चेंज रखूँगी। वर्किंग इंशाल्लाह सेफ़ रखूँगा जब फिर आएगी लेवल आएगा, क्योंकि ये अभी फिल वक्त यहाँ पे आने में इंडेक्स अगर आता है नहीं आता कुछ पता नहीं, यहाँ से ही बाउंस हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, वर्किंग जो है तैयार रखनी। लेकिन चार्ट जिस तरह बता रहा है, पैटर्न्स जो होते हैं, प्राइस एक्शन जो होता है, आने वाले वक्त में हो सकता है 1 साल भी लग जाए, हो सकता है 2 साल भी लग जाए, हो सकता है 6 महीने में आ जाए, नेवर नोज़, हु नोज़, किसी को भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन चीज़ें हमें दिख रही हैं, हमें देखनी है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास नीचे जो है बॉटम पे 2 बॉटम्स भी लगे हुए दिख रहे हैं हमें, एक ही है और एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैसी ही फॉर्मेशन एक ग्रैंड लेवल के ऊपर हो रही है, मंथली लेवल पे हो रही है। याद रखें, मंथली लेवल की जो कैंडल्स होती हैं उनमें वेट ज़्यादा होता है। अब ये एक बुलिश कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इसमें यहाँ पे देखें पॉइंट्स, इसने 1 महीने की कैंडल में आप देखें तो 3500 पॉइंट ऐड किए थे। अब यही ऐसी कैंडल अगर मैं दिन में लगाऊँ तो वो हो सकता है 1000-1200 पॉइंट उसने ऐड किए, हो सकता है 600 पॉइंट ऐड किए। सो मंथली सिनेरियो इज समथिंग एल्स, डेली सिनेरियो इज समथिंग एल्स, वीकली सिनेरियो इज समथिंग एल्स, और आवरली सिनेरियो इज समथिंग एल्स। ट्रेड करते हुए आपको टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है। और ये अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, ये मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता रहा हूँ, यानी इसको आप डेली तक भी कंसीडर कर सकते हैं, और कैसे ये भी अभी मैं दिखाऊंगा।
तो ये आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा भाई कि अभी ग्रैंड जो एक मार्केट का व्यू है, बड़ा व्यू जो है वो एक करेक्शन फेस में, और अगर आप देखें तो एक बुल रन में यहाँ से मार्केट 2009 से चलती हुई आ रही है, तो थोड़ा अपने आप को ठंडा भी करेगी। जैसे गाड़ी एक लंबे रूट पे चल के आती है, थोड़ा सा कूल डाउन करती है, रेडिएटर वगैरह में पानी डालते हैं, ऐसी मार्केट भी यहाँ पे करेक्शन ले रही है ग्रैंड लेवल की, लेकिन ग्रेजुअली उसमें जो है इंक्रीज़ हम देख रहे हैं कि आ रहा है कि मार्केट अपने आप को रिकवरी साइड भी ले जा रही है। रिकवरी के लिए मार्केट को अगर इस ग्रैंड लेवल के जो डाउन ट्रेंड एक जो बन रहा है, जो कि अभी बना नहीं है लेकिन बन रहा है, क्यों ये मैंने आपको बता दिया। लोअर हाई लोअर लो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपने नहीं देखी, काफ़ी डिटेल में उसके अंदर समझाया, आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लोअर हाई की फॉर्मेशन हमें दिख रही है जनाब। तो यहाँ पे आप देखें तो आप समझें तो यहाँ पे मार्केट ने फिर इधर एक लो डिफाइन किया था अपना 29,500 के ऊपर ऑलमोस्ट, अगर मैं राउंड फिगर करूँ, वहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो है मैंने आपके सामने जो चीज़ें लिखी हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है हम मार्केट की मूव देखते हैं, कैंडल्स का एक ग्रैंड व्यू देखते हैं जैसा हम ये देख रहे हैं, दूसरा हम सिंगल कैंडल देखते हैं, तीसरा हम जो है पैटर्न्स को देखते हैं, और चौथा जो है कुछ सपोर्टिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनको देख के हम लोग जो है प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट मूव की क्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा होता है। कॉन्फ्लुएंस क्या कि एक जगह के आसपास आके अगर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो ट्रेडर्स हैं वो डिफरेंट हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पे जो है एक इजी लग रहा है भाई डिसेंडिंग ट्रायंगल, ऑल दो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो ये एक मैं चलें इसको भी सेव कर देता हूँ आपके साथ यहीं पे। तो एक बंदा जो है वो इसको देख रहा है मंथली को सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से, एक बंदा जो है वो देख रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से, एक बंदा देख रहा है इधर एक छोटे चैनल के हिसाब से, अब एक देख रहा है बॉक्स पैटर्न की कंसोलिडेशन के हिसाब से, एक बंदा देख रहा है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें बनाती हैं मिलके कॉन्फ्लुएंस, यानी एक एरिया में जो है डिफरेंट किस्म के ट्रेडर जो हैं वो नज़र और घात लगा के बैठे हुए, यानी डिफरेंट स्कूल ऑफ ट्रेडर्स जो होते हैं जो ट्रेड करते हैं कि भाई मार्केट का एक पोटेंशियल बाउंस इन लेवल से हो सकता है। तो यानी बहुत सारे लोग जब एक लेवल के ऊपर नज़र जमा के बैठे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा मूव हमें ऊपर या नीचे देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ ट्रेडर्स और डिफरेंट थॉट्स ऑफ ट्रेडर्स जो हैं उस लेवल पे घात लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखें भाई सबसे पहले फ्लैग एंड पोल पैटर्न, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ऊपर जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पे सिंपल इज़ दैट, मैं बिल्कुल इसको सिंपल करके आपको बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसका मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि चल क्या रहा है। देखें ये चीज़ें अगर आप गौर से समझेंगे तो आपको मार्केट की बहुत सारी चीज़ें जो है समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, बल्कि यार एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट कर दूं ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो, थोड़ा सा चेंज भी हो ताकि चीज़ें जो है यस। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ से इस हाई तक, यानी इस लो से इस हाई तक एक ये बना और एक ये करेक्शन फेस अगर हम देखें तो मिला। तो आप देखें तो एक फ्लैग ये बन रहा है झंडा, और ये उसका एक डंडा बना हुआ है, यानी पोल, फ्लैग एंड पोल इसको इसलिए कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जस्ट इन केस जो इस चीज़ को देख रहा है तो अगर उसके हिसाब से यहाँ से अगर एक मैं रफ़ टारगेट निकालता हूँ ना, तो यहाँ से अगर एक मार्केट एक बुल रैली अब देती है तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि अराउंड मार्केट जो है अराउंड 58,000 के आसपास हमारे पास जो इस पैटर्न की जो एक टारगेट जो निकलता है उसके अकॉर्डिंग जाते हुए दिख सकती है। लेकिन याद रहे ये एकदम नहीं होने वाला। जैसे आपको मैंने ये 27-29 हज़ार जो दिखाया है, या तो ये लॉन्ग रन में पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, 6 महीने, साल, 2 साल वाली, ठीक है, एकदम नहीं होता। यानी यहाँ से भी अगर आप देखें 2020 से 2021 तक साल लगा मार्केट को ये इतना बड़ा एक सफ़र तय करने में, तो यहाँ पे भी हो सकता है 6 महीने, साल भी लग जाए, हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम देखें करेक्शन ले रही है 30 जून 2021 से मार्केट 2023 का जून आ गया, यानी ऑलमोस्ट 21, 22, 23 तीसरा साल है। मार्केट देखें कितने से एरिया में अपने आप को जो है रोक के रखी है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। तो एक जो है पोटेंशियल टारगेट हमारे पास जनाब ये 58 का जोन निकल सकता है अगर हम फ्लैग एंड पोल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। नंबर 1 इसको मैं हटाता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। नंबर 2 ये एक सिचुएशन हमें दिख रही है, यानी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट अब इस रेंज से कहीं ना कहीं निकलेगी, क्योंकि इस रेंज में मार्केट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रही है। 2022 से अगर आप देखें ये मंथली कैंडल है, इस चीज़ को आप लोग भूलिएगा नहीं। दूसरा डबल बॉटम, डबल बॉटम क्या होता है जी, एक ये बॉटम और ये इसकी नेक लाइन होती है। अगर हम लोग इसको भी देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, लेकिन सारी लाइन हम चार्ट पे नहीं लगाएंगे वरना जो है चार्ट बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। चार्ट्स को अपने जो है क्लियर रखने की कोशिश रखा करें जी।
तो यहाँ पे अगर हम ये लेवल रखते हैं या इवन ये लेवल भी रखें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ ये एक डबल बॉटम की एक नेकलाइन बन रही है और नेकलाइन तोड़ के हमेशा जो है पैटर्न ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ जो वो 49,000 के पास था और वहाँ से मार्केट नीचे ये नहीं। अकॉर्डिंग टू डबल बॉटम अगर हम एक रफ़ टारगेट इसका निकालते हैं तो वो अराउंड हमारे पास लगभग अपने इस हाई के पास बन रहा था। अगर आप देखें, ये मैं इसको भी यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये मैं यहाँ पर इसको लिख भी दूंगा ताकि याद रहे नेक्स्ट टाइम जब हम लोग देखें। तो वो हमारे पास लेवल क्या आ रहा है 51,000 का। तो ये एक पॉसिबिलिटी जो डबल बॉटम को ट्रेड करते हैं और उनके लिए भी अगर आप देखें तो ये नेकलाइन आपके पास जो यानी एक सपोर्ट जब टूटती है, सॉरी रेजिस्टेंस जब टूटता है तो मार्केट उसको रीटेस्ट करने आती है। तो ये लेवल अराउंड रीटेस्टिंग का आ रहा है डबल बॉटम का। तो एक पोटेंशियल टारगेट भाई हमारे पास ये भी हो सकता है 51,183 का, यानी आप राउंड फिगर में बात करें तो 51,000 का एक जोन जो है। दूसरी सिचुएशन ये हो गई। तीसरी ये हो गई फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बहुत सारे लोग हैं जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं। फिबोनाची के जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं उस पर हमारे पास सिलेक्टेड जोन्स होते हैं, यानी रेशोज़ होते हैं। ये वंस अगेन हमारे कोर्स की सारी चीज़ें हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको जो है कीप इट सिंपल और शॉर्ट रखूँगा टू द पॉइंट ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए सिर्फ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर मैं इससे वेव से अगर यहाँ तक इसको कनेक्ट करके देखता हूँ, यानी ये यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो है इसकी करेक्शन आ रही है। तो वो कहाँ पे आ रही है, यानी गोल्डन जोन इसके होते हैं 38, 50 और 61। तो ये देखें 50% का जो जोन है अराउंड वो भी एक कॉन्फ्लुएंस यहाँ क्रिएट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे नीचे से इसकी करेक्शन देख रहा हूँ, यानी एक अपवर्ड मोमेंटम के हिसाब से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है। फिबोनाची को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं अप ट्रेंड के अंदर देख रहा हूँ तो मैं इस तरीके से इसको प्लॉट करूँगा, ऊपर से नीचे लगाऊंगा। तो आप सिंपल इसको अभी इतना समझें कि 38, 50 और 61 इसके गोल्डन जोन्स होते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू दीज एनालिस्ट जो लोग इसको देख के एनालाइज कर रहे हैं, यानी अप ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से इस नज़रिए से देख रहे हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम लो 36,000 का यहाँ पे दिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। जो कि मुझे भी लग रहा है कि अभी फिल वक्त नहीं आने वाला, आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है कि स्टॉप हो सकता है डेफिनेटली। क्यों हो सकता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रैंड लेवल पे पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन फॉर नाउ अभी ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो इसका एक ब्रेकआउट अगर सबमिट होता है 44,000 का एक लेवल ईजीली हमें जो है प्रीवियस यहाँ पे अगर हम देखें सपोर्ट का काम कर रहा था, वो एक ऐसा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। और अगर मैं इसको हटाऊँ 1 मिनट के लिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो भी अराउंड इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं डाउन ट्रेंड के हिसाब से इसको देखता हूँ और इस वेव की मैं एक बाउंस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखें कि 50% इधर भी कैसा एक्यूरेट आके इसने यहाँ पे ड्रिल किया है। यानी मल्टीपल टाइम मार्केट अपने आप को 40,000 के लेवल पे रोकी। और आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया है कई वीडियोज़ में, पिछली जो पुराने व्यूअर्स हैं, कि मार्केट में एक रैली अभी डिपेंड है, वो न्यूज़ के ऊपर टिकी हुई है। 4-5 हज़ार पॉइंट मिल सकते हैं। क्यों, कैसे, वो प्रीवियस वीडियोस में आप लोग जो है उसको देख भी सकते हैं थंबनेल्स के थ्रू आप निकाल के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट उधर भी कैसा परफेक्टली टेक्निकली अपने आप को रोकी हुई है। आप देखें टेक्निकल्स अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल लेवल्स अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो उस पर भी देखें तो अराउंड 43,000 44,000 का एक जो है पहला जो है हाई हमें यानी रेजिस्टेंस एक देखने को मिल रहा है, वो भी अगर मैं देखूं। और इसके बाद दूसरा 47,000 के आसपास जो इधर अगर मैं देखूं, इसको मैं हटाऊं तो एक कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो ये तो दो नज़रिए हो गए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से। और आप जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई, फ्लैग एंड पोल, डबल बॉटम, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दोनों तरीके से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में लगा के बताने का मकसद ये है कि आप लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ट्रेड जो है देखने की कोशिश करें और आपको समझ आए कि लोग किस तरीके से सोचते हैं और ये चार्ट पे फ्लक्चुएशन है ये क्यों दिखती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिवाय फ्लैग एंड पोल के, फ्लैग एंड पोल तो फिर एक बहुत बड़ी आपका रैली आपको देखने को मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है वो मैंने आपको बताया। पोटेंशियल हाई कहाँ तक हो सकता है, यानी अपने प्रीवियस हाई को देख के मार्केट एक नया हाई ले सकती है, यानी ग्रैंड लेवल की जो करेक्शन है वो कंप्लीट होके एक नए हाई की तरफ मार्केट भी बढ़ सकती है। एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो अभी नहीं होने वाला। ये एक मेरा अपना एक एनालिसिस है, मुझे लगता है कि अभी नहीं हो सकता बट फॉर नाउ। और एक जो लो मैंने आपको बताया कि एक मार्केट बड़े चैनल में अगर लो तक गिर सकती है तो कहाँ तक और क्यों गिर सकती है, 29,000 के पास, लेकिन वो बहुत टाइम अभी उसमें लग सकता है। क्यों, वो मैंने आपके सामने चीज़ को एक्सप्लेन किया और समझाने की कोशिश करी। होपफुली आपको अब तक जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं और समझाई हैं वो समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखें, सवाल आता है कि यार शॉर्ट टर्म में हमारे पास बाउंस कहाँ तक बन सकता है। भाई एक तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का हाई आ रहा है और एक ये मैक्सिमम प्रीवियस लो हमारे पास जो है हाई आ रहा है, जो जिसमें एक हम कंसीडर कर सकते हैं डबल बॉटम का टारगेट। नंबर 2 हमारे पास चैनल ब्रेकआउट और बॉक्स पैटर्न का जो है एक ब्रेकआउट हो रहा है। चैनल ब्रेकआउट क्या है, प्रीवियस वीडियोस में प्राइस एक्शन जो मैं आपको बता रहा होता हूँ
उसमें आप लोगों के साथ कई दफ़ा इस पैटर्न को मैंने शेयर किया, और उसका एक रफ़ टारगेट अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो आप देखें कैसा परफेक्टली वो, अगर मैं देखूँ यहाँ से, अगर लेट सपोज यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो कैसा परफेक्टली यहाँ तक अलाइन हो रहा है 45,383 तक। क्यों हो रहा है भाई? प्राइस एक्शन पूरा एक कैलकुलेशन के ऊपर चल रहा होता है, और अगर आप देखें तो वो भी हमारे पास जो है यहाँ पे एक सामने बिल्कुल जो है चीज़ हमें दिखा रहा है कि भाई ये यहाँ तक मैक्सिमम हाई लग सकता है अगर मार्केट बाउंस देती है, यानी अभी कमिंग वीक के अंदर एक जो शॉर्ट टर्म बाउंस मिल सकता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो तकरीबन 41,000 से यहाँ तक मैं देखूँ तो एक कमो पेश जो है अराउंड 4,000 पॉइंट्स का बाउंस मिल सकता है मार्केट को। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एडजस्टमेंट मार्केट ने एटलीस्ट करनी है, और यहाँ से अगर बाहर निकलता है तो ये डबल टॉप वाला टारगेट जो है एटलीस्ट 51,000 का मार्केट दिखा सकती है। एक सिनेरियो ये हो गया। सेकंड थिंग, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉक्स ब्रेकआउट। बॉक्स ब्रेकआउट में अगर मैं देखूँ तो क्या है भाई, सॉरी सेलेक्ट हो जाता है, जान नहीं छोड़ता है। बॉक्स ब्रेकआउट के अंदर बॉक्स पैटर्न हमारे पास एक ये बना हुआ है, कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, और बॉक्स चैनल जहाँ पे भी खुलता है ऊपर खुलता है तब भी मार्केट जो है बड़ी तेज़ी से ऊपर जाती है, खुदा ना खास्ता नीचे खुलता है तब भी मार्केट नीचे आती है। अब ये देखें यहाँ से अगर ये इधर ऊपर की तरफ जाता है तो एग्जैक्टली आप देखें इसका टारगेट भी अराउंड 45,000 का जोन आ रहा है। 200-300 पॉइंट को इसमें नज़रअंदाज कर दिया करें, हमें जोन देखने होते हैं तो वो पॉइंट भी हमारे पास, यानी बॉक्स और चैनल का जो एक टारगेट है वो एक कॉन्फ्लुएंस हमारे पास यहाँ पे ईजिली क्रिएट कर रहा है कि हमें यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकती है। एल्स यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो ये वापसी अपने इसी चैनल को कंटिन्यू करता है, यानी अपनी इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को जो है तोड़ता हुआ जो है नीचे की तरफ निकल सकता है। सो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि ग्रैंड लेवल के ऊपर भाई इस वक्त मार्केट के अंदर ये प्राइस एक्शन, ये सब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम चीज़ें देख रहे हैं। प्राइस एक्शन में मैंने आपको बताया ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये हमारे पास पोटेंशियल टारगेट्स हैं। इसको मैं मार्क भी करके रख दूंगा ताकि हमें याद रहे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जब हम वीडियो देखेंगे चीज़ों को टैली करेंगे और आपको भी समझ में आएगी कि ये मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, बुक मार्क के हमने ये वीडियो आज इस लेवल के ऊपर बनाई है। तो जब चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे और लेवल्स को देखेंगे तब आपके पास जो है बहुत सारे सिनेरियोज़ जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। RSI देखें जनाब मंथली लेवल का 48 पे, यहाँ पे अगर मैं मैकडी को देखूँ तो काफ़ी मैकडी जो है 2022 से यहाँ तक हमारे पास हिस्टोग्राम भी जो है वीक हो रहे हैं और जो है एक करेक्शन जो है कंप्लीट होने को है। सो प्राइस एक्शन एज़ यूजुअल पहले सिग्नल दे रहा है, फिर लैगिंग इंडिकेटर हमारे पास जो है वो हमें सिग्नल देना शुरू कर देंगे। तो भाई ये एक मेरा नज़रिया है और यहाँ पे जो है मार्केट की मुझे ये पोटेंशियल जो है सिचुएशन लग रही है। अब ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो मुझे जो डाउट है मार्केट जो है 45,000 का जो जोन है, यानी 45,046 से पहले मार्केट जो है एटलीस्ट मार्केट को जो है इस लेवल तक जो है अगर ये बाउंस देती है कल अगर निकलती है, और ये हमारे पास वैसे भी नया मंथ शुरू हो चुका हुआ है और मैं अगर देखूं तो प्रीवियस मंथ से यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम्स भी हमारे पास बिल्कुल डल हुए हैं। सो मार्केट अपने आप को जो है करेक्ट कर सकती है। एक चीज़ आप रुकिएगा मैं आपको और यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी मैं प्लॉट करके दिखाऊँ तो ये देखिए 50, ये 200 तो खैर नहीं आ रहा क्योंकि 200 कैंडल्स नहीं है, और ये अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 100 का मूविंग एवरेज जो है वो भी नीचे आ रहा है। एक सेकंड रुकिएगा मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ। अब जो मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड कर रहे होते हैं ये उनके लिए लेवल्स आ रहे हैं। यार इसका कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं कर दूँ, एक सेकंड ग्रीन कर देते हैं, चलें फॉर नाउ। ये आ गया हमारे पास और इसका मैं कलर आपके साथ कर देता हूँ, पर्पल कर देते हैं, बल्कि पर्पल तो हमारे पास लाइन हुई है, पिंक, सारे कलर्स ही एक जैसे हैं असल में ना। एक सेकंड कोई सा भी कलर बहरहाल येलो उठा लेते हैं थोड़ा हाईलाइट तो हो। तो यहाँ पे देखें भाई तो 50 वाला जो मूविंग एवरेज है उसका रेजिस्टेंस कैसा यहाँ पे परफेक्टली, मैं इसको जूम इन करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसा परफेक्टली आपके पास यहाँ पे जो है एज अ रेजिस्टेंस का इसने काम किया अपने इस चैनल के पास। तो यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज के ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट के पास एक परफेक्ट रेजिस्टेंस कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा था, बॉक्स का हाई, ये चैनल का हाई और मूविंग एवरेज का। सेकेंड थिंग ये कि यहाँ पे अगर मैं ये 200 का तो नहीं आएगा क्योंकि इतनी कैंडल्स नहीं है, और ये मेरे पास आ रहा है ये 100 का मूविंग एवरेज जो नीचे चल रहा है। आप ये देखिए अभी मैंने आपके सामने लाइंस प्लॉट करी है और कैसा इसके साथ ये रेंगता हुआ चल रहा है, और मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग अगर मैं सपोर्टिंग पॉइंट देखूँ तो अगर खुदा ना खास्ता ये टूटता है तो ये चैनल की जो एक सपोर्ट बन रही है वो अराउंड 37,000 के इसी लेवल के पास बन रही है, जो यहाँ पे हमारे पास दिख रही है। एक प्रीवियस सपोर्ट में देखूँ और ये इस चैनल की सपोर्ट देखूँ। सो हमने तकरीबन जो है इसको 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज भी लिख देता हूँ।
मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हमने यानी 6 पर्सपेक्टिव से यानी 6 कॉन्फ्लुएंसेस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमने ट्रेड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करी है और इंडेक्स की एक नेक्स्ट मूव को है प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी है। कैसे करिए, क्यों करिए, पूरा आपको डिटेल में वीडियो में समझाया है। होपफुली आपने इस चीज़ को समझा होगा और आपको ये समझ में भी आएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसको अगर वीकली के ऊपर लेट सपोज कन्वर्ट करूँ, देखें याद रखें आपको अपनी वर्किंग हर फ्रेम पे एक अलहदा रखनी है, लेकिन अगर हम इसको एक हार्ड एंड फास्ट अगर मैं दिखा के आपको देखूँ तो वीकली के ऊपर ये जो यहाँ पे इधर एक हमारे पास जो है प्राइस एक्शन पैटर्न की फॉर्मेशन ऑलरेडी एक सपोर्टिंग ये वीकली के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। वंस अगेन इसको आप इन टारगेट्स को जो है मार्क करके अपने पास वीकली बेसिस पे भी देख सकते हैं और इवन अगर आप चाहें तो डेली पे भी देख सकते हैं। यानी डेली के ऊपर भी हमारे पास मार्केट जो है इस चैनल से बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। अगर हम देखें ये देखें वीकली के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मार्केट के पास एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न वंस अगेन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है हमारे पास इंडिकेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। ऑल दो कैंडल अच्छी है बट वॉल्यूम्स थोड़े से जो है प्रीवियस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें थोड़े कम है, तो इस चीज़ पे मोहतात होना है। और मंथली के ऊपर तो मार्केट जो है अपने आप को रोकी हुई है, वह पक रही है। लेट्स सी, ये जैसे प्रेशर कुकर में आपका प्रेशर बन रहा होता है ऊपर सीटी बजती है ना, तो इसमें भी लेट्स सी मार्केट जो है पोटेंशियली कहाँ तक जा सकती है। उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप दोस्तों को समझ आया होगा, कुछ पसंद आई होगी। नए जो दोस्त हैं हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में प्लेलिस्ट आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, आप उसको ज़रूर देखें, आपको फिर चीज़ें जो है समझ में आएंगी। और बाकी जिन दोस्तों ने चीज़ें समझी हैं, कुछ अगर सीखा है, कुछ समझ में आया है, सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह और कंटेंट अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और बेल आइकन को जो है ज़रूर क्लिक कर लीजिए। प्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टिल नाउ अपनी जो है आप ट्रेडिंग करें और वर्किंग जो है करके रखें, मार्क करके रखें। ये मेरी जो है बेसिकली मेरा एनालिसिस था अपने लिए पर्सनली, जो मैं कंसीडर करता हूँ वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल गलत भी हो सकता है, 100% सही कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उन चीज़ों को जो है चलाती हुई आ रही है। और जो चीज़ें थी मैंने सारी आपके सामने रखी हैं, सिर्फ ये नहीं रखा कि मुझे लग रहा है यूँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो चीज़ जैसे है आपके सामने क्लियर कट रख दी है, लेकिन ज़्यादा चांस जो है मार्केट के रिकवरी के। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ये IMF वाली न्यूज़ जिसके ऊपर मार्केट अटकी हुई थी, वो एटलीस्ट यहाँ पे जो है क्लियर हो गई। सो मार्केट एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जो है अपनी ज़रूर लेगी, चार्ट अपने आप को एडजस्ट ज़रूर करेगा। कहाँ तक कर सकता है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।